अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमारा 5th इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी का इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 का 5th टॉपिक का हमारा ये लास्ट सब हेडिंग है, थ्योरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म। सो थ्योरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? द एक्सटेंशन ऑफ अ नेशंस पावर थ्रू टेरिटोरियल acquisition or by the establishment of economic and political dominance over other nations। ठीक है, अदर नेशंस या टेरिटरी के थ्रू और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकॉनमी या पॉलिटिकल डोमिनेंस के थ्रू जो जैसे कहें कि धार मचाई जाती है या हुकूमत की जाती है, उसको हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। जैसे बादशाहत में पहले होता था और इसके जो अब फॉर्म्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन मतलब कि अभी तक चल रहे हैं। तो इम्पेरियलिज्म जो है वो हुकूमत करना होता है बादशाहों की तरह। तो ये नेशंस और जैसे प्रॉक्सीज भी हो रही हैं तो इसी के थ्रू हो रही हैं, बस फॉर्म्स चेंज हैं पर लेकिन अभी भी इम्पेरियलिज्म माना जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है इम्पेरियलिज्म का। इम्पेरियलिज्म हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री। ग्लोबल हिस्ट्री का ये प्रोमिनेंट फीचर है। कैसे है? विथ वेव्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डोमिनेंस बाय पावरफुल नेशंस। जो पावरफुल नेशंस हैं वो अपनी कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्रीज़ पे रूल करती हैं, तो ये इम्पेरियलिज्म की एक फॉर्म हो सकती है आजकल के दौर में। ठीक है, अब हम बुलेट पॉइंट्स में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। क्लासिकल इम्पेरियलिज्म और न्यू इम्पेरियलिज्म, इसकी 2 टाइप्स हैं। क्लासिकल इम्पेरियलिज्म क्या होता है? डोमिनेंस इन दी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी। फोकस ऑन टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ पे जब पहले डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था, जैसे बादशाह अपनी क्या कहते हैं फ़ौजें लेकर कंट्रोल करते थे दूसरे, जिसमें एग्जांपल आता है ब्रिटिश एम्पायर ने जैसे कंट्रोल किया साउथ एशिया पर, इंडिया पर, और फ्रेंच एम्पायर ने जैसे कब्ज़ा किया हुआ था। ये क्लासिकल एम्पायरलिज्म में आता है। जो न्यू एम्पायरलिज्म है वो आजकल चल रहा है, जिसमें इकोनॉमिक और कल्चर डोमिनेंस आती है विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। इसमें कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कंट्रोल होता है इकॉनमी और कल्चर के थ्रू। ठीक, कल्चर डोमिनेंस के थ्रू। जैसे वेस्टर्न कल्चर अभी साउथ में फैल गया है। अब यूटिलाइज इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैकेनिज्म टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। तो इकॉनमी जो है वो ट्रेड मैकेनिज्म के थ्रू एक्सर्ट करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है, जिसमें अब एग्जांपल हम ले सकते हैं इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, अब इसमें हमारा जो टॉपिक सेकंड है, इसी में डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिस्कोर्स। ठीक है, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिस्कोर्स क्या होता है, ओवरव्यू लेते हैं इस थ्योरी का। अ क्रिटिकल अप्रोच दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस एम्फसाइजिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। कि अंडर डेवलपिंग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को डेवलप करने पे इकॉनमी पर डिपेंड करके वो अपने आप को एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंस थ्योरी देख लेते हैं। कोर पेरिफेरी मॉडल। कोर पेरिफेरी मॉडल क्या है? डेवलपमेंट नेशंस कोर एक्सप्लॉइट एंड डोमिनेंट लेस डेवलप्ड नेशंस। मतलब कि एक जद्दोजहद चलती जा रही है कि एक जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ऊपर चलते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं अंडर डोमिनेंट लेस नॉट डेवलप्ड नेशंस। मतलब एक सर्कल जारी है कोर और पेरिफेरी का। तो ये डायग्राम हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, परस्पेक्चुएट अंडर डेवलपमेंट, critic of capitalism, structures and unequal global economic system। एक ग्लोबल मतलब कि सिस्टम चल रहा है जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो कंट्रीज़ में भी ऐसे कोर और पेरिफेरी चलता जा रहा है। डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो कोर कहलाती हैं, और जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं वो पेरिफेरी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। इंटरडिपेंडेंस थ्योरी जो है वो रिस्पॉन्स टू डिपेंडेंस थ्योरी। डिपेंडेंस थ्योरी को वो रिस्पॉन्स करती है। कैसे? एम्फसाइजेस म्यूचुअल रिलायंस अमंग नेशंस इन द ग्लोबल इकॉनमी। म्यूचुअल रिलायंस करती है
और इकोनॉमिक कॉपरेशन लीड्स टू शेयर्ड बेनिफिट्स, मतलब कि जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वो जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपनी कोई चीज़ देती हैं जिससे वो उनको अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको शेयर करती हैं, फिर वो उनको इंडस्ट्रीज़ के थ्रू अच्छा निखार कर फिर आगे भेजते हैं। तो ये कॉपरेशन और टू शेयर्ड बेनिफिट्स में आएगा। एग्जाम्पल इसकी फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस promoting collaboration. So thank you for watching our video. Like our video, comment, share and subscribe. Thanks for watching our video.